हर साल साइंसदान पूरी दुनिया में ऐसी जगहों की तलाश करने निकलते हैं जहां उन्हें ख़त्म हो जाने वाले जानवरों की कोई बाकियात या उससे जुड़ी कोई नस्ल मिल सके। वो जानवर जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं उनमें नुमायाँ डायनासोर्स हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है कि अभी भी ज़मीन पर डायनासोर्स से मिलती जुलती नस्लें बाकी हैं जो ज़मीन के ऐसे हिस्सों पर पाई जाती हैं जहां अभी तक इंसान पहुंच नहीं सका। इन साइंसदानों का ख्याल है कि वो जगह जहां ये जानवर पाए जा सकते हैं वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जंगल है। इसे ज़मीन का रियल लाइफ जुरासिक पार्क भी कहा जाता है। कॉन्गो जंगल को कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगल सेंट्रल अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। इस जंगल में लाखों किस्म के पौधे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कॉन्गो जंगल में 10,000 किस्म के पौधे, 1,000 किस्म के परिंदे और 400 से ज़ायद इकसाम के जानवर पाए जाते हैं। ये जंगल इस कदर गहरा और घना है कि आज तक ये पूरे तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया। यही वजह है कि इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हो चुकी हैं। इंतहाई ज़्यादा बारिश, मुकम्मल रास्तों से आगाही ना होना और जंगल का अपना ख़ास मौसम इसकी एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये खित्ता काफ़ी अनस्टेबल रहता है, जिसकी वजह से साइंसदान आज तक इस इलाके को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के मुताबिक अभी तक इस जंगल का सिर्फ 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया जा सका है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में बहुत से जानवर पाए जाते हैं, लेकिन इस जंगल में रहने वाले कुछ ट्राइब ये दावा करते हैं कि इस जंगल में जुरासिक पीरियड से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जानवर भी पाए जाते हैं। वो इन्हें देखने का दावा भी करते हैं, लेकिन इनके वजूद का कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आ सका। मुकेले इम्बाम्बे। मुकेले इम्बाम्बे का मतलब है वो जो पानी के बहाव को रोक दे। वहाँ के मुकामी लोग जो जंगल के पास कॉन्गो रिवर के किनारे पर आबाद हैं, इस हैरत अंगेज़ जानवर के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ सुनाते हैं। उनका कहना है कि ये जानवर जो बहुत दफ़ा देख चुके हैं, इसकी जिसामत के मुतालिक वो बताते हैं कि ये आधा डायनासोर और आधा हाथी नुमा जानवर है। यहाँ पर यह बात भी ज़रूरी है कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले इस इलाके में डायनासोर आबाद थे। रेन फॉरेस्ट के मुकामी लोगों के मुताबिक ये जानवर एक हाथी के साइज़ का होता है और इसी के जैसे रंग का भी होता है, मगर इसकी गर्दन काफ़ी लंबी और दुम भी काफ़ी लंबी और मोटी होती है, जैसे मगरमच्छ या क्रोकोडाइल की दुम होती है। ये बात भी सच है कि इस जंगल में ऐसे पाँव के निशान मिले हैं जो ट्राइकोन पंजे की तरह हैं और वो इस तरह ज़मीन में धसे हुए हैं जैसे कोई बहुत हैवी वेट जानवर हो। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये फुटप्रिंट साबित करते हैं कि इस जानवर वहाँ पाया जाता है। एक रिसर्चर रॉय मैकॉल इस जंगल के डीप हिस्से में गया। इसे वो जानवर तो ना दिखा, पर उसे वहाँ उसके फुटप्रिंट ज़रूर मिल गए, जिन्हें उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया। द मिस्टीरियस जबा फूफी स्पाइडर। ये भी एक ऐसा जानवर है जिसका होने का कॉन्गो के मुकामी लोग दावा करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि ये दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मकड़ी है जो एक आदमी के साइज़ की होती है और ये ऊंचे दरख्तों पर रहती है। ये जंगल के सबसे घने हिस्से में पाई जाती है। कॉन्गो जंगल का घना हिस्सा इस कदर गहरा होता है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। आज तक उस हिस्से में कोई इंसान नहीं जा पाया। वैसे तो कॉन्गो के जंगलों में बड़े साइज़ के स्पाइडर्स पाए जाते हैं, लेकिन जबा फूफी स्पाइडर के बारे में कहा जाता है कि इसकी टांगें 4 फीट तक लंबी होती हैं। कुछ साल कबल एक रिसर्चर ग्रुप की जानिब से यह दावा सामने आया कि उन्होंने इस स्पाइडर की तस्वीर ली है, इसे दरख्तों के टॉप पर जाते हुए देखा है, लेकिन अभी तक वो अपने इस दावे को सच साबित नहीं कर पाए। पहली बार ये स्पाइडर 1890 में रिपोर्ट हुआ, जहां एक ग्रुप रात गुजारने के लिए रुका तो अचानक उन पर किसी चीज़ ने हमला कर दिया। उस वक्त जिंदा बच जाने वाले लोगों ने बताया कि वो इंसान के साइज के स्पाइडर थे। हमला करने की वजह ये थी कि वो जिस जगह रुके थे वहाँ से थोड़ी दूर एक गहरे गड्ढे में नारियल के साइज के अंडे मौजूद थे, जो हमले के वक्त भागने पर कुछ बच जाने वालों ने देखे। लेकिन इतनी पुरानी इस कहानी पर भी यकीन करना मुश्किल है। दी एमलन टूका। ये जानवर हाथी को मार देने वाले जानवर के तौर पर भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जानवर राइनो की नस्ल का कदीमी जानवर है जो इस जंगल में पाया जाता है। ये हाथी के साइज का जानवर एक झटके में ही हाथी जैसे बड़े जानवर को मार गिराने की ताकत रखता है। अगेन ये भी कॉन्गो जंगल से मशहूर होने वाली एक मिथ ही है। इसे आज तक किसी ने देखा जाना साबित नहीं किया। कॉन्गो के मुकामी बाशिंदों का कहना है कि यह जानवर कॉन्गो रिवर के आसपास या वो जगह जहाँ पर पानी हर वक्त मौजूद रहता है वहाँ पाया जाता है। साइज़ में ये काफ़ी बड़ा होता है। इसकी गर्दन काफ़ी मोटी होती है और इसकी नाक के एन ऊपर एक बड़ा नोकदार सींग होता है और इसके कानों के ऊपर भी सींग होते हैं जो निस्बतन छोटे होते हैं। ये काफ़ी गुस्से वाला जानवर है जो अपने आसपास किसी दूसरे जानवर को देखते ही मार डालता है। रिपोर्ट्स की माने तो आखिरी बार इस हैयत के जानवर को कीनिया में देखा गया था। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ऐसा कोई जानवर पाया भी जाता था तो वो सदियों पहले ख़त्म हो चुका।
मुकामी रिपोर्टर्स के मुताबिक आखिरी बार यह जानवर 1938 में मरा हुआ पाया गया था, जिसका सींग एक आदमी ने उतार लिया। वो सामने इस वजह से नहीं है कि कहीं उससे ये सींग छीन ना लिया जाए। द 50 फुट लॉन्ग स्नेक। ये सांप एक्चुअली में एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम जनरल रेमी था के सामने उस वक़्त आया जब वो कॉन्गो फॉरेस्ट के ऊपर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए गुजर रहा था। उस वक़्त उसने सांप की तस्वीर भी ली। 1959 में उस वक़्त 3 लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, एक पायलट, एक फौजी जनरल और एक फोटोग्राफर। जब वो सर्वेलेंस के लिए जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तो जनरल की नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी जो ज़मीन पर हरकत कर रही थी, जिसका साइज़ 50 फुट के करीब था। हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे लाने पर पता चला कि ये एक बहुत बड़ा सांप है। जिन रिसर्चर्स ने इस तस्वीर का मुतालिया किया है उनका कहना है कि हो सकता है कि ये एक टाइटन बोआ हो। टाइटन बोआ डायनासोर्स के ज़माने में पाए जाने वाला एक सांप था जिसकी शक्ल क्रोकोडाइल या मगरमच्छ जैसी थी। ये तकरीबन 40 से 50 फुट तक लंबा होता था, लेकिन ये 70 मिलियन साल पहले ख़त्म हो चुका है। मेसोजोइक एरा के इस जानवर के फॉसिल सबसे पहले 2009 में कोलंबिया में दरियाफ्त हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है जुनैद असलम, आप देख रहे हैं स्टूडियो रॉयल कैफ़े। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी खुदा हाफिज़।